तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेसबुक पेज ब्राइट क्लासेस मरण में। और आज है डे 3 और डे 3 में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसमें कह रहा है कि 2x + 3y = 13 तथा 3x + 2y = 22। तो हलों की संख्या इसमें पता करना है। हलों की संख्या पता करना है तो a1 का मान देखेंगे 2, b1 का मान देखेंगे 3, c1 का मान देखेंगे 13। उसके बाद देखेंगे a2 का मान, तो ये समीकरण 2 में देखेंगे 3, b2 का मान देखेंगे 2, c2 का मान देखेंगे 22। उसके बाद देखना है कि कौन कौन मान बराबर है। ठीक है, तो पहला है 2/3, उसके बाद है 3/2, उसके बाद है 13/22। तो इससे पता चल रहा है कि पहला मान और दूसरा मान आपका बराबर नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हम लोग कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। हलों की संख्या क्या है, तो पहला मान और दूसरा मान जब बराबर नहीं होता है इसको हम लोग एक हल कहते हैं या तो अद्वितीय हल कहते हैं। इसको हम लोग कह देंगे एक हल या हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, या इसका जैसा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज जो आपका क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 में हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और उसी से संबंधित प्रश्न को हम लोग आज देख भी रहे हैं। 10 प्रश्न देखेंगे। पूरा बोर्ड एग्जाम का मतलब जितना दिन समय बचा हुआ है 60 दिन तक कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव, लगभग 600 ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा आपके फेसबुक पेज ब्राइट क्लासेस मरण पे, जो ऑफलाइन चल रही है और वीडियो को अपलोड किया जाता है। आप लोग ज़रूर देखें, अंत तक देखें। हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप अच्छा स्कोर मार्क्स कर सकें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष 0,3, 4,0, ठीक, तथा 0,0 से बने त्रिभुज का परिमिति निकाले, परिमिति निकाले। ये ज़रूर नहीं कि परिमिति देगा, कहीं कहीं पे परिमाप भी कह देता है। परिमिति, परिमाप, परिधि सब आपका क्या होता है, एक होता है। चलिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए, दूसरा आपका बी, तीसरा आपका सी। ए का मान कितना है तो 0,3, बी का मान कितना है 4,0 और सी का मान कितना है तो 0,0। ठीक है, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमिति का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के a + b + c। चलिए ए का मान तो दिया नहीं है, बी का भी मान नहीं दिया, सी का मान भी नहीं दिया, भुजा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। ए बी का दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है ए बी में, तो x2 का मान आपका 4 - x1 का 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 - 3 का स्क्वायर। 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जो होता है आपका 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है आपका 25, 25 का कितना निकलता है 5। तो पहला भुजा जो हम लोग का 5 निकल गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे BC, ठीक, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। 0 में से 4 गया तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, आपका हो गया 16। 16 कितना निकलता है 4, तो आपका 4 हो गया। उसके बाद इसी तरह जो ABBC का हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। ठीक है, 0 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 हो गया जोड़कर, 9 का निकलेगा 3। यहाँ पे 3 आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है, तो देख लीजिए, पहला ए का मान 5, बी का मान 4 और सी का मान कितना है 3।
तीनों को ऐड करें 5 4 9 3 12। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने क्या सीखा, त्रिभुज का परिमिति निकालना सीखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका नया सा प्रश्न है जो बच्चे को बहुत दिक्कत करती है। हम लोग सभी प्रश्न को आसानी से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है, ये सभी प्रश्न जो आपका सेटअप एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है कि बिंदु है आपका 1, 2, 0, 0 और A, B एक रैखिक है, एक रैखिक है तो एक रैखिक है तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है। सबसे पहले लिख देंगे हल। देखिए x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1, तो a से b में x2 का मान 0 माइनस x1 का 1, y2 का मान 0 y1 का 2, ठीक है। 0 में से गया तो -1, 0 में से 2 गया तो -2, माइनस से माइनस खत्म, ठीक। उसके बाद इधर निकालेंगे, फिर b से c में ये आपका a है, b है, c है, ठीक है। ये आपका ab के लिए था। उसके बाद इधर निकालेंगे हम लोग bc के लिए। bc के लिए निकालेंगे तो a में से 0 घटाएगा, मतलब कह सकते हैं कि y3 माइनस y2, उसके ऊपर में लिखेंगे x3 माइनस x2। x3 का मान a, x2 का मान 0, y3 का मान कितना है b, और आपका y2 का मान जो 0, a में से 0 गया तो a, यह आपका हो गया b, ठीक है। दोनों को हम लोग बाई क्रॉस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बाई क्रॉस करेंगे तो 1/2 और a/b, ठीक है। तो b से 1 में करेंगे तो b और 2 से a में करेंगे तो 2 है। तो इसी के साथ जो आपका आंसर आ गया b बराबर 2 है। यही आपका एक रैखिक पर रुकेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपका, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव अगर हल करने नहीं आता है, सब्जेक्टिव नहीं बनाने आता, वो बच्चा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकता। हाँ, हो सकता है अंजादी मार दे, और अंजादी मारने से आपका जरूरी नहीं कि आपका सही हो सकता है आपका गलत हो जाए। इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका सब्जेक्टिव बेस्ट है तो ऑब्जेक्टिव आपका बेस्ट जाएगा, एग्जाम में आप सबसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है। बिंदु है 2, 3, 7, 8, ठीक, को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 4, 5 किस अनुपात में विभाजित करती है। अब इस तरह का प्रश्न जो होता है अनुपात दिया रहता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, अनुपात नहीं दिया है। तो अनुपात को ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो बनाता है हमेशा अनुपात दिया रहता है, वो आसानी से बना लेता है, लेकिन जब अनुपात ही ज्ञात करना है तो बच्चे बनाएंगे कैसे। चलिए बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच देंगे, रेखा ए, दूसरा हम लोग खींच देंगे बी, हो गया आपका ए का मान जो आपका 2, 3, बी का मान जो आपका कितना है 7, 8। तो यहाँ पर जो मान है ये क्या है आपका, तो ये आपका पी का हो जाएगा। पी का मान कितना है, तो 4, 5। तो m का मान जो है अपने मन से हम लोग डालेंगे k, और n का मान डालेंगे 1, क्योंकि विभाजित करने वाले में m और n का मान आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो m का मान k डालिए और n का मान 1 डालिए, ठीक है। उसके बाद x के लिए फार्मूला लगाते हैं mx2 + nx1, अब बटा क्या होता है m + n, ठीक है। चलिए देखेंगे, m का मान लिखा हुआ है, n का मान लिखा हुआ है। ये आपका हो गया x1, ये आपका y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2, ठीक है। तो बीच वाला क्या है, x और y। तो x के जगह x का मान कितना डालेंगे 4, m का मान कितना है k, गुने x2 का मान कितना है तो 7, प्लस n का मान क्या है 1, गुने x1 का मान कितना है 2, बटा में m + n, तो k + 1, जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1। यहाँ पर हम लोग कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 से k में तो 4k, फिर प्लस 4 से 1 में तो 4, 7 से k में तो 7k, से 1 में तो 7k, और 2 से 1 में k तो 2, आपका 2 हो गया। अब k वाले को k के साथ में 4k प्लस में 7k तो माइनस में 7k, 2 प्लस में 4 तो माइनस में 4, 4k में से 7k गया तो आपका हो गया माइनस में 3k बराबर -2। माइनस से माइनस खत्म हो गया आपका, तो k बराबर क्या हो गया 2/3। इसको अनुपात में करते हैं तो 2:3, मतलब कि ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने क्या सीखा, अनुपात निकालना। अनुपात में आपका आंसर क्या है, तो 2:3 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग प्रश्न देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सभी प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, बच्चे बनाने से कतराते हैं क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या। तो आप लोग अंत तक देखें वीडियो को और ज़रूर सीख जाएंगे। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका, ये भी आपका नियामक ज्यामिति से संबंधित है। एक क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के व्यास, एक वृत्त बनाना है। किसी वृत्त के व्यास, व्यास आपका क्या होता है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया व्यास, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र का नियामक, एक किनारा तथा केंद्र का नियामक दिया। एक किनारा मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, और बीच वाले को हम लोग पी मान लेते हैं, आपका केंद्र हो गया, ठीक है। एक किनारा तथा केंद्र का नियामक दिया हुआ। एक किनारा का जो मान है -2,5, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नियामक जो आपका है 2,7, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे किनारे का मान ज्ञात करना है। दूसरा किनारा मतलब कि आपका ये नहीं दिया था, इसको हम लोग अपने मन से x और y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं। बनेगा कैसा ऐसा प्रश्न? तो ये आपका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 + x2 बटा में 2। चलिए x का मान हो गया क्या? ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2। समझना है इस चीज़ों को। तो x का मान आपके सामने है, देखिए कितना है 2। x1 का मान कितना है? तो -2 प्लस x2 का मान कितना है? तो x बटा में 2, जिसके बटा में कुछ है उसके बटा में 1। बाई क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 में 2 दूना 4 और 1 से 2 में तो -2 प्लस x। तो 4 माइनस में 2 इधर है तो प्लस में 2 x, तो x बराबर 4 2 कितना 6। तो पहला आपका x का निकल चुका है। दूसरा हम लोग निकालेंगे y के लिए, तो y बराबर क्या होता है? तो y1 + y2 बटा में 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला है, ठीक है। y का मान आपके सामने 7 है, y1 का मान कितना है? तो 5 प्लस y2 का मान कितना है? तो y देख लीजिए। उसके बाद बट्टा में 2, इसके बट्टा में 1। बाई क्रॉस करेंगे, 7 दूना कितना आता है? 14। ये 5 प्लस में इधर तो माइनस है, 5 बराबर y। तो y बराबर कितना? 14 में से 5 क्या था? 9। इसी के साथ जो हम लोग x और y का मान निकाल लिए, तो x का मान 6 और y का मान कितना है? तो y का मान 9। चलिए ये जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का मान, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का मान दिया हुआ कितना? 2:3, ठीक। तो क्षेत्रफल निकालना है। हमेशा याद रखिएगा इस तरह का जब प्रश्न हो क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न हमेशा 2 पूछता है कम से कम। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है आपका? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4:9 हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दे देगा क्षेत्रफल का मान और बोलता है भुजा का मान निकालने के लिए, तो रूट में डाल दीजिए। 4 का निकलेगा 2 और 9 का निकलेगा 3। इसी के साथ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। या कह दे त्रिज्या का मान निकालने के लिए, तो हमेशा रूट में डालिएगा। भुजा का मान निकालने के लिए बोले, त्रिज्या का मान निकालने के लिए बोले, आप रूट में डालिए। और रूट में डालने के बाद देखिए आपका आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में निकालना है एंगल निकालना है। हम लोग कह सकते हैं कोण निकालना है। पहला कोण बोले, दूसरा कोण बोले, तीसरा कोण बोले, कहीं भी दिक्कत नहीं लेना क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना। चलिए अब एंगल निकालने के लिए कह रहा है कि एक अनुपात दिया है 1:2:3, ठीक है। 1:2:3, ठीक। तो बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण बीच का कोण निकाले। चलिए ये भी आपका सेटअप एग्जाम का प्रश्न है। बीच मतलब क्या? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बीच में क्या आपका 2। चलिए तो 1 है, इसके साथ में x हटा देंगे। 2 है, इसके साथ में x हटा देंगे। 3 है आपके साथ x हटा देंगे। जानते हैं कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग। 1x 2x 3x, ठीक। 1 2 3 और 3 3 6x बराबर कितना? 180। 6 से काटिए, 6 3 18, 0 है तो x का मान कितना हो गया? 30। और बीच का कोण निकालना है। यहाँ पे देखेंगे बीच का कोण बराबर, बाबू बीच का कोण है क्या? तो बीच का कोण है आपका 2, इसके साथ में लगा हुआ x, ठीक है। तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है? 30। तो 2 गुने 30 करेंगे तो 60। इसी के साथ हम लोग क्या देखा? बीच का कोण निकाला। ये जो आपका प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद 8 देखेंगे, 9 देखेंगे और 10 देखेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अंत तक जुड़े रहे और पूरे प्रश्न को आसानी से देखें, मज़ेदार तरीके से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपका tan थीटा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्लस cot थीटा बराबर कितना है? तो 5। तो tan² थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको फाइंड करना है, मतलब कि कह सकते हैं ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग आसानी तरीके से उसको बनाएंगे। ध्यान रखिएगा जिसका मान दिया रहता है वहाँ पर आपको लिखना है राइट साइड में दोनों तरफ वर्क करने पर। जब वर्क करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए वर्क करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 5। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करना मतलब क्या, स्क्वायर, टोटल स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान tan थीटा इंटू बी का मान क्या है बाबू, कॉट थीटा, और 5 का स्क्वायर 25। चलिए tan का स्क्वायर के तो आपका होगा tan स्क्वायर थीटा, कॉट का स्क्वायर के तो कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 है तो 2 और tan गुने कॉट क्या होता है 1, बराबर कितना 25। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा 25, 2 प्लस में इधर है तो माइनस में 2, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 25 में से 2 गया तो कितना आपका बच गया 23। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो मान आपका कितना आ गया 23 आ चुका है। तो इसी के साथ जो हम लोग देखा कितना, क्वेश्चन नंबर 8 देखा, 9 देखेंगे उसका 10 देखेंगे। इसी के साथ जो हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 9 और 10 देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसको एक ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपका जाएगा, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा तो आपका 2 होता है, ठीक है। इसका पहले स्क्वायर कीजिए 25 में से 2 घटा दीजिएगा, हमेशा याद रखें 25 में 2 घटाया तो 23, और इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 23, ठीक है। और भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो दिया हुआ है 36√3। तो परिमिति निकाले, या हम लोग कह सकते हैं परिमाप निकाले। परिमिति निकालने वाला प्रश्न जो आपका बहुत सारा पूछे हुआ है। चलिए निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले जिसका मान दिया उसको लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36√3, ठीक है, 36√3। अब जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, इधर क्या आपका 36√3। देखिए बराबर के दोनों साइड सेम संख्या सेम चिन्ह रहेगा तो ऊपर वाले से ऊपर नीचे वाले से नीचे कर सकता है। तो यहाँ पर √3, यहाँ भी √3 खत्म, आपका बच गया भुजा का स्क्वायर। ये खाने वाला भुजा नहीं, याद रखिएगा। और जो भाग में है बराबर के अगला साइड गुना में, 36 से 4 में हो चुका, 24 के 4 3 का 12 2 14, ठीक। ये आपका लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे भुजा, स्क्वायर हटाएंगे आपका रूट चढ़ जाएगा 144 पे। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 144 का निकालेंगे तो 12, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है आपका ABC, ये आपका 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, ठीक। परिमिति का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, आपने पहले भी प्रश्न में देखा था। 12 + 12 + 12 कितना हो गया आपका, जोड़ेंगे तो आपका 36। तो इसी के साथ जो हम लोग क्या देखें, समबाहु त्रिभुज का परिमिति निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें। हो सकता है कि आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या मतलब स्क्रॉल भी कर रहे हैं, अगर हमें जानते हों तो कहीं देख लें, इनसे भी उसका 1-2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी तरह का प्रश्न है, बस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ग के विकर्ण, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपका दिया हुआ 10√2। तो परिमिति निकाले, परिमिति निकाले। चलिए वर्ग आपका किस तरह का होता है, वर्ग इस तरह का होगा ABC और ये आपका क्या है D, ठीक है। तो जिस चीज़ का मान दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे, हम आपको पहले ही बताए थे, जिसका मान दिया उसको पहले लिखें। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ आपका, दिया हुआ 10√2। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है भुजा गुने √2 बराबर आपका क्या है 10√2। √2 से √2 खत्म, मतलब भुजा मान कितना आ गया आपका 10।
तो 10 आ गया। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा समान होता है, तो 10 10 10 10। विकर्ण मतलब कि सब, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए का मान कितना 10, बी का मान कितना 10, सी का मान कितना 10, डी का मान कितना 10। 10 10 20 और 10 30 और 10 40। तो इसी के साथ जो हम लोग क्या देखें, वर्ग का विकर्ण निकालना सीखे। और वर्ग का विकर्ण जो आया आपके सामने है कितना है 40। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। आपका था डे 3, कितना था डे 3। और डे 3 के साथ जो हम लोग कितना 10 गुने हम लोग 3 कर सकते हैं। पर डे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला था, 10 3 कितना हो गया आपका 30। आप लोग ज़रूर देखें। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और मेरे तरफ से संपूर्ण कोशिश है कि बच्चे को एक बेहतर मटेरियल दिया जाए। बढ़िया प्रश्न है, रोज़ मैं लिखता हूँ, देख लीजिए आपके सामने है। और मेहनत करके आपके सामने एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे इससे कुछ सीख पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगा शेयर करें। धन्यवाद।